रहे और जगत बढ़ेगा नहीं दिखाई, और थर-थर कांपे जब बदनवा एक दिन जाए कमर। कमर भी टेढ़ी हो जाएगी, सोच नहीं होगी तो क्या करोगी। इसलिए कहना है कि भजन मस्त जवानी में करना चाहिए, क्योंकि जवानी में तभी करना चाहिए जब संसार के साथ भगवान में लगे हो। संसार क्या है? संसार परिवार है। परिवार क्या है? परिवार एक फुलवारी है। क्या है मेरे प्यारे भक्तों? फुलवारी। संसार एक फुलवारी है और फुलवारी को सींचना मेरा धर्म है। फुलवारी को सींचना मेरा धर्म है। और धर्म को कैसा करना चाहिए कि व्यवहार घर का शुभ कलश है। जो आप लोग कलश बैठाती हो नवरात्र में कि जाऊं माता जी के लिए सब कुछ लेके आऊं, कलश बैठाऊं, और कलश में पता लगे कि आप कलश का पूजन करती हो और रोज घर में झगड़ा करती हो, तो ऐसा कलश बैठाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत की तिजोरी है। इंसानियत ही घर की तिजोरी है। आपके घर में अगर इंसानियत है, आपके नाम में इंसानियत है, तो घर की तिजोरी है। कोई उस घर को हटा नहीं सकता है। और मधुर वाणी घर की धन दौलत, मधुर वाणी जो होती है घर की धन दौलत होती है। किसी से आकड़ के मत बोलो, किसी से पकड़ के मत बोलो, क्योंकि अकड़ना और पकड़ना समझ लीजिए दोनों प्राण घातक होते हैं। तो मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी है। शांति घर की क्या है? महालक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है भैया, ये कभी आता और कभी जाता है। अच्छा करोगे तो अच्छा रहोगे, बुरा करोगे तो बुरा बनोगे। क्योंकि घर में कोई मेहमान अगर आया, 2-4 दिन रहा, अगर कहीं लेके घूमने टहलने गए तो उसको अच्छा लगेगा। और पता चला कि तिजोरी में बंद कर दिए, मेहमान को खिलाओ पिलाओ खूब और घर में बंद रखो, तो क्या मेहमान कितना दिन रहेगा आपके घर में? बताओ भैया, कितना दिन रहेगा? कहेगा भैया बस चलते हैं, ज्यादा दिन नहीं, घुटन होगी। इसी प्रकार लक्ष्मी जो पैसा होता है ना, वो घर का मेहमान है। अच्छे काम के लिए देते रहो, लेते रहो, देते रहो, लेते रहो। तिजोरी में बैंक में बंद करोगे तो आएंगी और चली जाएंगी। क्या करेंगी? आएंगी और चली जाएंगी। तो पैसा घर का क्या है? मेहमान है, आता है और जाता है। एकता घर की ममता है। एकता जो होती है घर की ममता होती है, क्षमता होती है। व्यवस्था घर की शोभा है। कोई भी आ जाए ऐसी व्यवस्था बनाए रखो कि घर में कोई भी इधर उधर का सामान इधर उधर ना पड़े। व्यवस्था घर की शोभा है। शोभा बनाना तो घर में हमेशा झाड़ू पोछा अच्छा से लगाए रखें, तभी आपकी घर की व्यवस्था बनेगी। कितने माताएं बहनें हैं जैसा तैसा खाई पी बनाई फट से सो गई, और सो गई, इधर उधर पड़ा है, कोई मेहमान आए तो भागती है, क्या करूं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ लग जाऊं। तो क्या ये अच्छी आदत नहीं है? क्योंकि जब आपका पहले से व्यवस्था तैयारी बनी रहेगी तो कभी भी आपको भागना नहीं होगा। आप साथ संवार के सोइए, पहले काम करिए, फिर लाली पाउडर लगा लीजिए, खूब तिलक मंदिर लगाइए, खूब बढ़िया से सच के सोए रहिए। कोई आए तो एक बार आप बैठो तो आपके शरीर पर 12 बजे चौक जाओ, क्योंकि आपका सारा घर का कार्य किया हुआ है ना, तो आपको चौकने की डर नहीं है, आपको कहीं भगने की डर नहीं है। आइए भैया बैठिए, कुर्सी देती हूँ, बैठिए, नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में रसोई की सफाई हो गई है, मेरे घर में कपड़ा धुल उठा है, मेरे घर में बर्तन मांज उठा है। सिर्फ नाश्ता करने की मेरी भी बारी थी, आप भी आ गए और चलो नाश्ता कराती हूँ। समझ रही ना? तो घर की व्यवस्था घर की शोभा है। क्या है? शोभा है। और समाधान घर का सच्चा सुख है। शोभा को बनाए रखोगे तो हर समाधान का हल होगा, हर समाधान का हल होगा। इसीलिए कभी भी अपने इस शोभा को बिगाड़ना नहीं चाहिए। 24 घंटे जैसे शरीर की शोभा कपड़ा है, वैसे घर की शोभा व्यवस्था है। अच्छे से सब पेंटिंग किए रहो, बहारे झाड़े रहो कि तूने आंगन में ही बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, और आंगन चौबारा अंधियारा, आपका हृदय अंधियारा में भरा है,
आंगन चौबारा अंधियारा तो कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, गंदगी मुंह में एक द्वार है, दरवाजा है भगवान को जाने आने का। मंजन नहीं किए, इसे 10 बजे तक लेटी है, या उठी तो जल्दी मंजन नहीं किए, जल्दी लड़के को बनाई, जल्दी चाय वैसे दे दी, मुंह में गंदा पड़ा हुआ है। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। और जो लोग तंबाकू पान सुपारी खा के और भगवान का गंदा दरवाजा किए रहते हैं, क्या भगवान उनसे खुश रहते हैं। कोई एक मंत्री आता है तो डेंटिंग पेंटिंग कर देती है आप लोग हैं? उसके सामने एक बीड़ी नहीं पीते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है अधिकारी हमको देख न जाए। और मेरा अधिकारी मेरे मन मंदिर में बैठा हुआ है, क्योंकि शरीर ही एक मंदिर है और इस मंदिर में हम कूड़ा कबाड़ा भेज रहे हैं, पान सुपारी सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू गुटखा खा रहे हैं। क्या यही हमारा आपका धर्म है। भगवान ने कितना अच्छा सफेद दांत भेजा है बना करके, हम लोगों ने गुटखा सुपारी तंबाकू पान खा के दांत खराब करा। और डॉक्टर भी बन गए हैं सफाई करने के लिए, सफाई भी करवाते हैं तो भी नहीं सही बनता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो है वो कभी कोई बना नहीं सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है मेरे प्यारे भक्तों कि आप लोग जितना भी संभाल सकिए, समझ सकिए, संभाल करके रहिए, क्योंकि इसी जवानी में ही संसार बसा, इसी जवानी में भगवान को पाना, इसी जवानी में अपने बच्चों को सुख रखना है और इसी जवानी में अपने परलोक को भी बनाना है। तो ये परिवार का मालिक मत बनिए। आप एक परिवार का मालिक मत बनिए। परिवार एक फुलवारी है, आप एक माली है। क्या है? माली है। और प्रभु हमारा क्या है? एक मालिक है। क्या है? एक मालिक है। और जो मालिक हमारा करेगा वही होगा। घर का जब मालिक बन जाते तो भगवान भी कहता छोड़ो, जब इस घर का मालिक ये है, जब इस घर का मालिक ये है तो मैं क्यों मालिक बनूं। जब अपना पूरा भार लेकर के ढोए, जब मैं मालिक बना रहूंगा तो मेरा मालिक देता रहेगा। सबका मालिक एक होता है, और वही परमात्मा भगवान कि हम मेरा तुम मेरा, सब मेरा समाया। हम मेरा तुम मेरा, सब